थ्री इडियट्स ছবিতে রণছোড় দাস শ্যামলচাঁদ চাঁচর ওরফে ফুনসুক ওয়াংডু ওরফে রণছোড় চরিত্রে অভিনয় করেন আমির খান। বাচ্চা কাবিল বনো কাবিল চরিত্রটি লাদাখের প্রকৌশলী, উদ্ভাবক, শিক্ষা সংস্কারক, পরিবেশবিদ সোনাম ওয়াংচুকের ছায়া অবলম্বনে তৈরি। 6 মার্চ থেকে অনশন শুরু করেছেন সোনাম। প্রথম দফায় 21 দিনের অনশন শেষ। কেন অনশন? সত্যিই কি লাদাখ বিপন্ন? লাদাখ বিপন্ন হলে আমাদের কি? সত্যিই কি চীন লাদাখের একাংশ দখল করে রেখেছে? 21 দিনের অনশন পর্বে সোনাম ওয়াংচুকের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এরকম নানা প্রশ্নের জবাব আছে সোনামের পরবর্তী মারাত্মক পরিকল্পনার কথাও। সেই পোস্টগুলো আর তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও কিছু ভিডিও জুড়ে তৈরি করেছি 4 পর্বের ভিডিও। 1 থেকে 4 এপ্রিল রোজ রাত 9টায় একটি করে পর্ব প্রকাশিত হবে। আশা করি সবার ভালো লাগবে। অনুরোধ, আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক করার পর পাশের বেল আইকন প্রেস করলে অল অপশন পাবেন, সেটায় ক্লিক করুন। I am Sonam Wangchuk, reaching out to the people of the world from the Indian Himalayas, a place called Leh in Ladakh at 3,500 meters, 11,500 feet. Jule! Jule as we greet in Ladakh. Today, on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each, extended as necessary. 21 days because this happens to be the longest fast that Mahatma Gandhi kept during the independence movement of India. And I want to follow the same peaceful path that Mahatma Gandhi followed, where we inflict pain on ourselves so that our governments and policymakers notice our pain and act in time. आपको याद होगा 3 फरवरी को लेह शहर में बहुत सी जनता यहाँ की जमा हुई थी। लगभग 30,000 लेह की तरफ आए और उन्होंने गुहार लगाई थी भारत सरकार से कि जो वादे सरकार ने की हैं उनको निभाया जाए, लद्दाख को संरक्षित किया जाए 6वें शेड्यूल में। इसके बाद 19 फरवरी और फिर 4 मार्च को वार्तालाप हुए गृह मंत्रालय और लद्दाख के नेताओं के बीच में, और 4 मार्च को ये वार्तालाप विफल हुए, जिसमें सरकार ने ऐसे संरक्षण देने से मना किया। तो मैं आज आप लोगों को लद्दाख का जो शहीद स्मृति स्थल है, जहां शहीदों के नाम पर स्तूप बने हैं, वहीं पर ये अनशन चल रहा है। आज दूसरा दिन है। अभी यहाँ बाहर -15 के करीब तापमान है और ग्लेशियर्स के साथ सॉलिडेरिटी में हम अनशन बाहर ही कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ बहुत से लोग लद्दाख के हर इलाके से जुड़े हैं। जो आप इस तरफ देख रहे हैं वो चीन के सीमा से, फोब्रंग से आए हैं, जहाँ पर कशमकश चल रहा है चीन और भारतीय सेना के। तो उस इलाके से चरवाहे आए हैं, तो इधर महिलाएं आए हैं बहुत दूर दूर से, और फिर एक सज्जन जो कि 97 वर्ष के हैं, 97 ईयर्स ओल्ड, वो भी आए हैं। तो ये है जनता की आवाज। हमें उम्मीद है कि ये आवाज जो बिजनेस लॉबीज का दबाव है सरकार पर, उसका बराबरी करेगी और सरकार फिर एक बैलेंस डिसीजन दे सकेगी। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द 3rd डे ऑफ आवर क्लाइमेट फास्ट। ये आज मेरा 4था दिन शुरू हो रहा है अनशन का, और खुले आसमान में तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है, और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंधान हो गया है। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण, वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। कि आज तक
जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। तो ये चौथे दिन का खात्मा है हमारे अनशन का, और मैं सम्मान कर रहा हूँ बहुत ही दूर फोबरंग, जो कि चीन और भारत या तिब्बत और भारत के सीमा पर है, वहाँ से आए हुए चरवाहे भाइयों का, जो इस अनशन में 3 दिन तक मेरे साथ थे और आज ये जा रहे हैं और 14 लोग आ रहे हैं। तो चांगथंग जो सीमा पर है, उनकी समस्या ये है कि उनका जो चरागाह है, जहाँ पे वे अपने बकरियां, जो पश्मीना बहुत मशहूर जो बकरियों को ये चराते हैं, वो जमीन अब खिसकते जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से चीन अतिक्रमण करके अंदर की ओर घुसता आ रहा है, जैसा आपने सुना होगा, ये उस जगह से हैं जहां पे फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 2 ये सब हैं। ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है कि काफ़ी सालों से, खासकर 2014 से जब मोदी सरकार आए, तब से काफ़ी तेज़ रफ्तारी से हमारे ज़मीन, लद्दाख की ज़मीन, भारत की ज़मीन, चाइनीज़ आर्मी या चाइनीज़ गवर्नमेंट हर साल हमारे से छीना जा रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी इस सच्चाई को छुपा रहा है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। चीन के राष्ट्रपति जब यहां आए थे, गुजरात में उनका स्वागत हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा और तुम्हारा एक विशेष नाता है। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। और जब मैं चीन गया तो चीन के राष्ट्रपति आमतौर पर बीजिंग में ही, किसी देश का मुखिया आता है तो स्वागत सम्मान होता है। मुझे वो अपने गांव ले गए थे, शियान में, और वो पूरा समय मेरे साथ रहे थे। मुर्गी गाँव जोड़े अंडे का क्या होगा। वहाँ पे चाइना ने वहाँ पे हमारी टेरिटरी में अंदर घुसा है और हमारे जवानों को शहीद किया है। इससे बड़ी निंदनीय बात हम और कुछ नहीं हो सकती कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री होने के बावजूद, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बावजूद भी वो ऐसे बयान देते हैं, जिससे हम लद्दाखियों को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। बहुत सारे नेशनल मीडिया, नेशनल चैनल उनका साथ देते हुए सच्चाई को, हमारे दुख दर्द को, हमारी ज़मीन जो छीने जाने वाले हकीकत को छुपा रहा है और सरकार का साथ दे रहा है। और हम जवानों की तरफ से भी हम दुख पेश करते हैं कि उन्होंने जो है हमारे शहीदों को इंसल्ट किया है यहाँ पर। अभी मैं ठीक ले टाउन में बैठा हुआ हूँ, और जहाँ पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से
40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी ले टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और ले सिटी में बैठ के वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड ज़ीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन दी अदर साइड, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज़ इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज़ इंट्रूजन नहीं हुआ है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। बाकी चांगतांग में ऐसा हालत है कि एक तरफ चीन का अतिक्रमण है और एक तरफ अगर कोई संरक्षण ना हो तो भारतीय जो उद्योग और खनन गुट हैं, लॉबीज इंडस्ट्रियल और माइनिंग के, वो अपना जगह जमीन लेते जा रहे हैं। तो जहां यहाँ सोलर प्लांट के लिए कोई 100 से 150 स्क्वायर किलोमीटर इनके चरागे चले जाएंगे और इनके पास फिर कुछ नहीं रहेगा। अभी इस हालत में ऐसा हो रहा है कि इनको अपनी बकरियां बेचना पड़ रहा है क्योंकि चरागे अब इतने नहीं बचे हैं। ये आज मेरा 5वां दिन है अनशन का। तापमान था -17 के करीब और ऐसे में आप देख रहे हैं ये जो गिलास का पानी है ये न सिर्फ जमा है बल्कि फूल के ऊपर आया है, मगर ये बिल्कुल नहीं जमा है क्योंकि ये अल्कोहल है और अल्कोहल का जमने का तापमान है -114 और पानी का 0 डिग्री। ये एक देश भर में विश्वास को दोबारा स्थापित करने की बात है। हमारे देश में सब कुछ है, लोहा है, कोयला है, मिनरल्स हैं, मगर कमी है तो विश्वास की, ट्रस्ट डेफिसिट। तो लद्दाख के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2019 में हमसे वादा किया गया सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में खुलेआम लिख के कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षण दिया जाएगा। 2020 तक फिर वो भूल गए ये वादा। फिर जब दूसरा चुनाव आया हिल काउंसिल का तो लोगों ने यहाँ पर कहा कि हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे अगर इस तरह से होता है, तो उन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला हुआ। इस पे सरकार ने स्पेशल एरोप्लेन, विमान भेजकर हमारे नेताओं को दिल्ली ले गए और वहां पर उनसे विनती की और हमारे नेता भी बहुत भोले भाले होते हैं, उन्होंने विश्वास किया और वापस आ गए कि वो सब ठीक करेंगे और यहाँ पर आके उन्होंने फिर से भारी बहुमत से रूलिंग पार्टी को जिताया, संसदीय चुनाव में भी और हिल काउंसिल में भी। फिर उसके बाद सरकार ने बिल्कुल भुला दिया इसको, 4 सालों के लिए टालम टोल करते रहे और अब 4 मार्च को उन्होंने साफ साफ कह दिया, ना हम आपको लोकतंत्र देंगे ना ही संरक्षण 6 शेड्यूल में देंगे। आज संडे है तो यहाँ पर बहुत से लोग आए थे, लगभग 1000 के करीब लोग आए थे, अलग अलग धर्मों के, और वो अपने अपने धर्म के मंत्र जाप करते, पूजा दुआ करते रहे पूरे दिन। लद्दाख को यूटी बनने के बाद बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के, बिना जन प्रतिनिधित्व के परमानेंट प्रेसिडेंट्स रूल में, यूं कहिए एक कॉलोनी की तरह रखा गया है, जो कि भारत के किसी भी प्रांत में नहीं होता है। जब हम कहते हैं सत्यमेव जयते, तो सत्य की जय होनी चाहिए, नहीं तो भारत एक नया मिसाल शुरू करेगा, मिथ्यामेव जयते, झूठ की जीत होती है। आज हमारे अनशन का 6वां दिन शुरू हो रहा है और ये मांग हम एक तो सरकार से कर रहे हैं, पहला, दूसरा पक्ष है आपसे, यानी कि नागरिकों से, खासकर जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनसे, क्योंकि ये आपकी जीवन शैली है जिसमें कि ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म, ये खरीदो वो खरीदो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो जरूरत हो या ना हो आप घर में इकट्ठा करते हैं, म्यूजियम बना देते हैं, और घर भी दो नहीं 3 4 या फिर गाड़ियां 5, जूते 40, जो ये शैली है जीवन का, इसके वजह से कार्बन उत्सर्जन होता है और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग और फिर हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं।
और वैसे भी अगर आप सादा जीवन जिएं, कम चीजें खरीदें, तो उससे क्या होगा कि कम मिनरल्स की जरूरत होगी, कम तांबा, कम लोहा, कम लिथियम, कम यूरेनियम की। तो ऐसे में ये जो उद्योगपति हैं, ये जो इंडस्ट्रियल लॉबीज हैं, वो लद्दाख जैसे पहाड़ों पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी विनती है आपसे भी, आज मैं कहना चाहता हूं कि आप सादा जीवन जिएं। और ऐसा ही एक आंदोलन मोदी जी ने पिछले COP26 में शुरू किया था, मिशन लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट, और इसके हम बड़े समर्थक हैं। यहाँ आप देखेंगे हमने एक बैनर भी लगाया है उनके समर्थन में। अब यहाँ पर लोग आते हैं तो पूछते हैं आपने ये बैनर क्या लगाया, हम मोदी जी का शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, मगर हम कहते हैं जो उन्होंने अच्छा किया है हम उनकी अच्छाई समझें, बुरा जब करेंगे उसका हम तिरस्कार भी करेंगे। जुले नमस्कार और आदाब। ये अपडेट मैं 6ठे दिन के अनशन के खात्मे पर दे रहा हूँ। अब आप लोगों में से कई ने पूछा है क्या सरकार ने सुनी आपकी बात, क्या उन्होंने आपसे वार्तालाप की? जी नहीं, और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। ये मेरे 7वें दिन के अनशन का शुरुआत है। बर्फ जो कि अभी अभी पड़ना शुरू हुआ। आपको याद होगा मैंने कहा था जब बादल छाते हैं तो उससे गर्मी थोड़ा और बढ़ जाता है, और जब बर्फ होती है तो और भी बढ़ जाता है। तो यही वजह है। वो क्यों? थोड़ी सी विज्ञान में आपको बताऊं। जब हम पानी से भाप बनाते हैं, यानी कि उसे उबालते हैं, तो उसमें आग जलाना पड़ता है, यानी कि ऊर्जा देना पड़ता है। मगर फिर जब वही भाप दोबारा से पानी बने, जैसे ओस का बनना या ठंडे गिलास पर बूंदे बन जाती हैं, कंडेंसेशन कहते हैं इसे, तब गर्मी निकल के बाहर आती है, रिलीज होती है, वही गर्मी जो आग से हुई थी। तो ऐसे ही जब आसमान में बादल जो कि भाप है वो बर्फ बन जाता है तो उसमें से गर्मी निकल के आती है। इस गर्मी को हम लेटेंट हीट भी कहते हैं, आप और पढ़िएगा। मगर उस लेटेंट हीट के रिलीज के वजह से ये मौसम और भी गर्म हो जाता है, जो कि हमारे साधारण समझ के विपरीत है। तो ये तो हुआ इसका साइंस।